हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज जो हम कल कर रहे थे जीएनपी और जीडीपी पे, उन्हीं पे आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि जीएनपी और जीडीपी को अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, कल हमने 3-4 क्वेश्चन करे थे, आज नए लेके चलते हैं। देखिए, कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट मार्केट प्राइस। दे क्या क्या रखा है? हमें गिवन है डोमेस्टिक इनकम और वी कैन से NDP at factor cost which is equal to 3200। उसके बाद हमें दे रखा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की वैल्यू कितनी है? 400। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स और वो कितना है? वो है 70। और हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये कितनी है? 50। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि कैसे लेके चलेंगे, हम शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए, हमें निकालना क्या है? मार्केट प्राइस निकालना है और हमें दे क्या रखा है? फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो सबसे पहले इस फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस में चेंज करेंगे। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने का क्या तरीका है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। कोई बात नहीं, देखिए दोबारा देखिए, जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का, गुड्स या सर्विसेज का, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के बनता है। और यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है? 3200 प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या होती है, मुझे बताइए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 70। जब सब्सिडी नहीं मिली हुई तो इसका मतलब सब्सिडी की वैल्यू 0 लेंगे। तो NIT की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। तो इस NIT को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो कितना हो गया? 3270। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3270। पहले हमने क्या करा? फैक्टर को मार्केट में चेंज करा। अब हम क्या करेंगे? इस D को N में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? D को N में चेंज करेंगे। और D को N में कैसे चेंज करते हैं? मैंने आपको एक बार पिछली क्लास में बताया था कि डोमेस्टिक में जब हम NFIA की वैल्यू को ऐड करते हैं, क्या बोला? डोमेस्टिक में NFIA की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट आ जाता है। हमें दे क्या रखा है? हमें D दे रखा है। इसमें जब मैं NFIA की वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरे पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। क्या करा मैंने? इस D में NFIA की वैल्यू को ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास क्या आ गया? NNP एट मार्केट प्राइस आ गया। अब NDP एट मार्केट प्राइस कितना निकाला हमने?
3270 प्लस NFIA की वैल्यू क्या है? NFIA की वैल्यू में दे रखी है 50, तो ये कितना हो गया 3320। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3320। पर हमें चाहिए क्या? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें N से G में कन्वर्ट करना है। पहले हमने फैक्टर कॉस्ट को मार्जिन में बदला, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में बदला, अब हमें इस नेट को ग्रॉस में चेंज करना है। अब नेट को ग्रॉस में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है? बताइए, नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करते हैं? ग्रॉस को मैंने आपको बताया है, जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट आ जाता है। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रॉस, और नेट हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हम इस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नेट में ऐड करेंगे। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। और नेट हमारे पास क्या निकाला हमने? NNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, ये डी डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा? GNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट मार्केट प्राइस कितना निकाला हमने? 3320। और डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? डेप्रिसिएशन है हमारे पास 400। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया? 3720। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास? 3470। देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आराम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चन इस पे करेंगे हम उतना ये टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अपनी 2-3 क्लास, एटलीस्ट 2-3 क्लास तो न्यूमेरिकल पे ही लेके चलेंगे इस पर। उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे को हम नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगले उसमें। ठीक है, पहले हम इस पे ही 2-3 क्लास लेके चलते हैं। आइए, कैलकुलेट कंजम्पशन of
फिक्स्ड एसेट्स। मैंने आपको क्या बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट किसे बोलते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। दे क्या क्या रखा है हमें दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल टू 4000, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 5000, net indirect taxes is equal to 300, net factor income from abroad NFIA की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 200। और अब हमें निकालना क्या है, हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकालना है। तो बताइए डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें कैसे अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे हम, बताइए सोचिए। मैंने आपको पहले क्या बताया है, जो फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस है उसके साथ खेलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है, देखिए हम, बताइए, सोचिए क्या होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है, जब हम ग्रॉस में से क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ जाती है। क्या ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, नेट की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है मार्केट प्राइस पे, बट जो नेट दे रखा है वो फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है। अब हमें करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट में बदले या मार्केट को फैक्टर में बदले, आप किसी को भी किसी में बदल ले, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम होनी चाहिए। आइए अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब हमें क्या दे रखा है, हमें GDP एट मार्केट प्राइस दे रखी है और साथ ही साथ हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। यहाँ पे जो हमारे पास है ना, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को पहले हमें एक सेम यूनिट पे लाना होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नेट है ना इसे ग्रॉस में या ग्रॉस को नेट में बदल देते हैं। तो ग्रॉस को नेट में बदलने का क्या तरीका है, ग्रॉस प्लस NFIA इज इक्वल टू नेट, या सॉरी नेशनल, ग्रॉस नेशनल में आ जाएगा। तो अब इसे हम ग्रॉस क्या है हमारे पास, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA की वैल्यू कितनी है 200। ये हमारे को क्या दे देगा, GNP एट मार्केट प्राइस दे देगा, GNP एट मार्केट प्राइस दे देगा। तो GDP एट मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास 5000 प्लस 200 इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। तो ये कितनी होगी 5200 GNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP एट मार्केट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 5200। पर हमें तो क्या करना है, हमें नेट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ग्रॉस में डोमेस्टिक में ऐड करते हैं, सॉरी ग्रॉस में नहीं करते, डोमेस्टिक में ऐड करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, क्या करा, ये डोमेस्टिक में जब हम NFIA की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेशनल की वैल्यू आएगी। अब ग्रॉस में से
ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नेट की वैल्यू। पर यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास ये मार्केट प्राइस में है और ये हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में है। तो सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को बदलें। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमारे पास मार्केट प्राइस रखा है GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। GNP एट मार्केट प्राइस कितना निकाला हमने 5200। GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है प्लस NIT की वैल्यू कितनी है, NIT की वैल्यू है 300। तो इधर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4900 इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कितनी आई है 4900 आई है। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। तो GNP हमने निकाल लिया, GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कितना आया हुआ है हमारे पास 4900 माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 4000 सॉरी। तो अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी, ये 4000 ले लिया लो और डी को ले लिया लो। 4900 माइनस 4000 इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है वो आई है 900। देखिए इसे फिर दोबारा समझाता हूँ मैं एक बार, देखिए इसे क्या हुआ यहाँ पे, हम इसको क्वेश्चन को कैसे लेके चलेंगे। इसमें भी हमें सेम ही फंडा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद डी को एन में चेंज करेंगे, उसके बाद जी को एन में चेंज करेंगे। जब हमारे पास ये सारी यूनिट सेम आ जाएंगी उसके बाद ही हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकाल पाएंगे। जब हमारे पास सारे पैरामीटर सेम होंगे तभी हम निकाल पाएंगे। आइए दोबारा समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे लेके चलना है। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में जब से हम क्वेश्चन इसको शुरू मतलब सीखने शुरू करें, मैंने आपको क्या बताया है, हमें देखना है कि मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट में, हमें निकालना क्या है। हमें क्या पहले हम क्या करते थे कि हमारे को मार्केट प्राइस निकालना होता था या फैक्टर कॉस्ट निकालनी होती थी, कोई एक दिया हुआ होता था। यहाँ पे हमें दोनों दिए हुए हैं, मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट भी दी हुई है, तो हम किसी भी एक उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है। डेप्रिसिएशन आप जब भी कोई ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब चाहे वो ग्रॉस हमारा ग्रॉस जीडीपी हो है, चाहे वो जीएनपी हो, या तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो या वो हमारी नेशनल इनकम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब मार्केट प्राइस हमें किस पे दे रखा है, हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है, क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 5000। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना ही है, प्लस एनआईटी की वैल्यू। एनआईटी की वैल्यू कितनी रखी है हमें 300। एनआईटी की वैल्यू कितनी रखी है 300। तो आइए इसमें, तो अभी कितना हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 4700। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया 4700। उसके बाद हमें क्या करना है, जीडीपी, अब हमने फैक्टर कॉस्ट पे निकाल ले जीडीपी। अब हमें क्या करना है, इस डी को एन में चेंज करना है। मार्केट को हमने पहले फैक्टर में चेंज कर दिया, अब इस डी को एन में चेंज करेंगे। डी को डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने का क्या तरीका है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में चेंज करने का तरीका है, जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास नेशनल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जीडीपी में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है हमारे पास 4700 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी रखी है 200। तो हमारे पास क्या आ गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो 4900 इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4900। अब हमें क्या करना है लास्ट में, अब हमें नेट की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रॉस जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला हमने 4900। इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हमें माइनस करना है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना रखा है 4000। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, यहाँ लिया लो 4900 माइनस 4000 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 900। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 900। देखिए इसे समझिए, आपको इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है जो हम पहले वाले में लगा रहे थे। पर पहले वाले में क्या होता था कि पहले वाले में हमें एक चीज पता होती थी और दूसरी हमें निकालनी होती थी। जैसे फैक्टर कॉस्ट पता है, मार्केट प्राइस निकालना है, या मार्केट प्राइस पता है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे हमें दोनों ही दे रखा है, पर हमें किसी न किसी एक को तो एक पैरामीटर पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने उठा के सबको एक फैक्टर कॉस्ट पे ही ले गया। फैक्टर कॉस्ट पे लाने के बाद मैंने क्या करा, डी को एन में चेंज करा, जी को एन में चेंज करा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं एन को जी में, एन को डी में, या फिर इसे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, पर किसी एक भी पैरामीटर पे आप लेके आएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। From the following data, estimate the value of net indirect tax। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, NIT निकालना है। हमें दे क्या रखा है, गिवन क्या क्या है।
गिवन हमें है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है 1400। उसके बाद हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी दे रखी है -20। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है 1300। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसिड, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 100। ठीक है, तो देखिए कोशिश करिए निकालिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, और हमें दे क्या क्या रखा है, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू दे रखी है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे जो हमारी जो NFIA है वो ये जो नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है बताइए, सोचिए इसका मतलब क्या है, -20 का मतलब क्या है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो किन दो चीजों से मिलकर बना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मैंने क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो बना है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्या होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब जो भारत के नागरिक, ये जब हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के नागरिक की बात करेंगे, तो पहले हम अगर हम भारत इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के नागरिक कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और वहां से पैसा हिंदुस्तान भेज रहे हैं रिमिटेंसेस की फॉर्म में, या इंस्टीट्यूशन वहां से हिंदुस्तान में पैसा भेज रहे हैं, तो ये बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से जो पैसा आ रहा है किसी देश में तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा। और ये क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब जब दुनिया के, जैसे हमारे नागरिक, हमारे यहाँ के देश के लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, वैसे दुनिया के देश के लोग भी हिंदुस्तान में काम कर रहे होंगे, तो जब वो लोग अपने अपने देश में, अपने अपने जहाँ पे भी, जहाँ के भी रहने वाले मूल निवासी हैं वहां पे पैसा भेजेंगे, तो उसे बोलेंगे हम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान के पास दुनिया से पैसा कम आ रहा है एज कंपेयर टू कि जो हिंदुस्तान दुनिया को पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब यह है -20, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसे, अब हम किसे किस में कन्वर्ट करें बताइए। मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब कोई सब ले लीजिए आप, नेट लेंगे या उसमें लेंगे जी में, तो NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NNP एट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 1400। हमें निकालना क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, NIT की वैल्यू दे रखी है, NIT हमें निकालना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आगे, दो वेरिएबल को निकालना है, यहाँ पे दो वेरिएबल आगे। अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट भी आ गया, और हमें देकर रखा है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब GNP मैंने क्या बताया है, जी है ना, ग्रॉस। ग्रॉस में जब हम क्या ऐड करेंगे, ग्रॉस में ग्रॉस
ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रॉस हमें कितना दे रखा है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें दे रखा है 1300 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 100, उससे हमारे पास क्या जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो 1200 हमारे पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ गई है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू आई है वो आई है 1200। जब मैं इसमें इसे डाल दूंगा, इसकी वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 on 1, अगर जब हम इसे इसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1400 इज इक्वल टू 1200 प्लस NIT। तो अब ये इधर चल जाएगा 1400 माइनस 1200 इक्वल टू NIT। तो NIT इज इक्वल टू 200। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200। देखिए सर, आप यहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे मायने नहीं रखता। मेन ये है कि हम जब भी डील करेंगे तो हमें इन सब पैरामीटर्स को सेम उसमें लाना होगा। मैंने इसमें क्या करा, मैंने मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब मार्केट को जो फैक्टर में हमारे पास 2 पैरामीटर आए, अब मुझे ये चाहिए था, इसके लिए क्या करना था, ग्रॉस नेशनल था ना, ग्रॉस दे रखा था, हमें नेशनल चाहिए था। तो ग्रॉस में से जब मैंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करा तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ गई। अब ये निकलने के बाद मैंने क्या करा, इसे इसमें पुट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास NIT की वैल्यू आ गई। तो आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सब्सिडीज। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज 27,710, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट जो है डेप्रिसिएशन जो कितना है 4000, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है वो है 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है, वो कितनी है 400, NDP एट मार्केट प्राइस कितना है वो है 24,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है वो दे रखी है 600। हमें यहाँ पे सब्सिडी निकालनी है। सब्सिडी निकालने का क्या फॉर्मूला है, बताइए सब्सिडी कैसे निकलती है। जब हम, मैंने आपको क्या बताया,
मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। मुझे ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। हमें देखा क्या रखा है बताइए? हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ देखिए डोमेस्टिक या नेशनल, यहाँ ग्रॉस है या नेट है या फैक्टर है या मार्केट है, यहाँ सब कुछ चेंज होगा एट 24,000। तो अब हम किसे लेके चले? किसी एक को पकड़ लेते हैं, फैक्टर को मार्केट में चेंज करें या मार्केट को फैक्टर में? अब मार्केट को अगर मैं फैक्टर में चेंज करता हूं तो हमारे पास ये आएगा। अब मार्केट की वैल्यू क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है? 24,000। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पे हमें क्या करना होगा? इसे चेंज करना होगा इसमें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू को चेंज करेंगे, किसमें? डोमेस्टिक में चेंज करेंगे। तो आइए इसे यहाँ पे रोक दीजिए, उसके बाद लेके चलेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या करना है हमें? ग्रॉस की वैल्यू को डोमेस्टिक में चेंज करना है। तो जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये नहीं, नेशनल की वैल्यू को डोमेस्टिक में चेंज करना है, तो डोमेस्टिक प्लस डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल की वैल्यू आ जाएगी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी है? वो है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो वो आ गई हमारे पास NFIA की वैल्यू आ गई है 200। तो NFIA की वैल्यू कितनी आई है? 200। अब यहाँ पे 200 रखते हैं, नेगेटिव का 200। और डोमेस्टिक कितना दे रखा है हमें? नेशनल दे रखा है ना, हाँ, तो हमें दे रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमें -200 और फिर क्या निकल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ये हमें वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखी है 27,710 और ये -200, इससे GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया? यहाँ ले जाइए 27,910। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कितना आ गया? GNP एट फैक्टर कॉस्ट 27,910। पर हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ पे चाहिए N चाहिए, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया हमारे पास कितना? 27,910। पर हमें चाहिए क्या? नेट की वैल्यू चाहिए। तो GDP में से, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से जब मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। GDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला हमने? 27,910 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें? 4,000 इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब इसमें से 4,000 माइनस करें कितना आएगा? 23,910। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया है? 23,910। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया है हमारा? 23,910। अब इस वैल्यू को
ये जो ये निकली है इसे हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहाँ रखेंगे तो 23,910 प्लस NIT। अब यहाँ ले जाओ 24,000 माइनस 23,910 इज इक्वल टू NIT। तो ये कितना बचा 90। तो NIT की वैल्यू कितनी आ गई? NIT की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। NIT की वैल्यू कितनी आ गई 90। पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सब्सिडी। और NIT होता क्या है? NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। NIT कितना निकला है 90। इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है 120 माइनस सब्सिडीज। तो अब इसे यहां लिया लो और इसे यहां लिया, तो सब्सिडी is equal to 120 minus 90, तो then subsidies is equal to 30। तो हमारे पास जो सब्सिडी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 30। देखिए समझे, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में ना आई हो? आप किसी को भी किसी में चेंज कर लीजिए, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था सब्सिडी। अब सब्सिडी निकलती कैसे है? सब्सिडी निकालने का तरीका क्या है? सब्सिडी निकालने का क्या है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस आता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा सब्सिडी। अब हमें दे क्या क्या रखा है? हमें दे रखा था GNP एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा दे रखा था NDP एट मार्केट प्राइस। अब आप इन्हें किसी में भी चेंज कर लीजिए, इन दोनों को किसी में भी चेंज कर लीजिए। जब हम इन दोनों को किसी एक में चेंज करेंगे तो उसके बाद हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर में पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ NDP एट मार्केट प्राइस फिर NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब इसे निकालने के लिए मैंने इतना सारा कुछ किया था। उसके बाद जब ये आ गया उसका मेरे पास NIT की वैल्यू आ गई। NIT क्या होता है? IT माइनस सब्सिडीज। तो IT हमारे पास 120 माइनस सब्सिडीज, तो कितना हो गया 30 आ गया। तो सब्सिडी की वैल्यू कितनी आई 30। देखिए इसे, देखिए फिर आगे चलता है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Calculate factor income to abroad। क्या करना है हमें यहाँ पे? अब कैलकुलेट क्या करना है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें नेट फैक्टर इनकम में क्या क्या मिलता है? एक तो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
ठीक है, हमें क्या क्या हमें निकालना क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें दे क्या रखा है, गिवन क्या है, GNP at market price is equal to 4,500 depreciation is how much, 100, indirect tax is how much, 300, subsidies is how much, 200, factor income from abroad, factor income from abroad वो कितना है, 700, और उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज 3,900। देखिए हमें दे क्या क्या रखा है और निकालना क्या है, हमें निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमें दे क्या रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे दे रखा है। ध्यान रखिएगा, हमें किस पे दे रखा है, मार्केट प्राइस पे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दे रखी है, और सब्सिडीज दे रखा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो कितना आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स 300 माइनस सब्सिडीज 200 इज इक्वल टू 100। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 100। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। और हमें और क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया है, देखिए हमें जब भी हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में, मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, क्या बोला मैंने, अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाती है। क्या बोला मैंने, डोमेस्टिक इनकम में, जीडीपी में या एनडीपी में जब भी हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी में बोला मैंने, जीडीपी में जब हम इसे ऐड करेंगे, या एनडीपी में जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी, या फिर क्या आएगा, एनएनपी। तो हमारा जो ये डी है ये एन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दे क्या रखा है, हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। अब इसमें मुझे इस डी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में NFIA की वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पर हमें दे क्या रखा है, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है। अब ये वैल्यू अगर मेरी निकल जाए तो मैं इसे ये हमें दे रखी है, इसकी वजह से हम ये निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकलेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें दे क्या रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस नेट को, ये जो नेट है इसे हमें ग्रॉस में चेंज करना है, तो ये कैसे चेंज होगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू नेट। ग्रॉस क्या है हमारे पास, ग्रॉस है मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास जो आएगा, जो नेट आएगा वो भी किस पे आएगा, मार्केट प्राइस पे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 4,500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन में लिखा था 100। तो हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना आ गया, 4,400। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हाउ मच,
4400। और मुझे चाहिए क्या, इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट, पर हमें दे रखी है मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें दे क्या रखा है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी NNP एट मार्केट प्राइस is equal to NNP at factor cost plus NIT. NNP at market price is 4400 and NNP at factor cost हमें निकालना है। और हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू जो हमने निकाली वो है 100। तो अब ये यहाँ लिया लो, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच, 4400 माइनस 100, तो ये आ गया 4300 NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट मेरे पास आ गया। तो जो ये इस 2 को जब मैं इस 1 में रखूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, NFIA की वैल्यू, क्योंकि NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल प्लस NFIA इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है हमारे पास, कहाँ गया, 3900 प्लस NFIA इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला 4300। तो अब इसे लिया लेते हैं। तो NFIA की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 400। NFIA की वैल्यू 400 आई है, पर हमें निकालना क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। तो हमारे पास ये जो NFIA है वो दो चीज से मिलकर बनता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हमें दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 700। ये NFIA की वैल्यू कितनी निकाली हमने 400, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 700, माइनस क्या निकल जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हम इसे इसमें ले आएंगे तो हमारे पास जो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 300। देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये मैंने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ताकि जितने भी कंसेप्ट है GNP, GDP, GNNP या NNP को लेके, वो मार्केट प्राइस हो चाहे फैक्टर कॉस्ट हो, वो क्लियर होते चले जाएं। लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतने ज़्यादा ये कंसेप्ट हमारे और क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे करना है और कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम देखते हैं नए टॉपिक के साथ, या फिर और न्यूमेरिकल होंगे तो और न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।